This is fifth multiple choice question of chapter 5 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and its statement is a real rope is hanging by one end from the ceiling, the other end dangles freely. If the mass of the rope is 100 gram, then the tension is, और हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मैं चाहूँगा कि आप नोट करें वो यहाँ पे लिखा हुआ है अ रियल रोप। व्हाट डज इट मीन्स बाय अ रियल रोप? क्योंकि हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था और रोप्स की बात की थी टेंशन वाले टॉपिक में, तो हमने एक सपोजिशन ली थी और वो सपोजिशन ये थी, दो सपोजिशन एक्चुअली ली थी। पहली सपोजिशन ये थी कि जो रोप है वो मैसलेस है, और जो दूसरी सपोजिशन हमने ली थी वो ये ली थी कि जो रोप है वो इनएक्सटेंशिबल है। तो जो मैसलेस रोप वाली सपोजिशन थी, मैंने आपको बताया था कि वो हम अपनी आसानी के लिए लेते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को आसान करके समझना चाहते हैं और फिर हम उसको मुश्किल बना लेते हैं। यहाँ पे उनका रियल रोप का मतलब ये है कि अब हम कोई आइडियल सिचुएशन नहीं ले रहे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या प्रॉब्लम्स करने के लिए, बल्कि हम एक हकीकी रस्सी को कंसिडर कर रहे हैं। और हमें पता है कि जितनी भी रस्सियाँ हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं वो सारी कुछ ना कुछ मैस रखती हैं, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे रियल रोप लिखा है। तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ अ रोप विच हैज़ अ मैस। तो सवाल ये है कि इस रस्सी की कुछ मैस है हमारे पास, वो 100 ग्राम में दी हुई है और ये इस सपोर्ट के साथ फ्रीली लटकी हुई है, डैंगल्स फ्रीली। तो उन्होंने कहा है कि अगर इसकी जो मैस है वो 100 ग्राम हो तो जो टेंशन है वो क्या होगी। तो टेंशन जो है अब रस्सी के अंदर मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ होगी, और यही डिफरेंस है एक रियल रोप में या ऐसी रोप में जिसकी कुछ ना कुछ मैस होती है और एक मैसलेस रोप में। वो जो हमने देखा था कि टेंशन पूरी रोप में एक जैसी होती है, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर द केस व्हेन वी कंसीडर द रोप टू बी मैसलेस। इस केस में हमारे पास जो रोप है वो मैसलेस नहीं है, तो इसके लिए टेंशन भी इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ होगी। तो इसका जनरल सिनेरियो ये होता है, जनरल प्रोसीजर ये है कि अब इस पूरी जो रोप है ना, इसकी मैस 100 ग्राम दी हुई है। इसका मतलब है अगर हम ये वाला किनारा कंसीडर करें जहाँ से ये इस सपोर्ट से बंधी हुई है, तो इस वाले किनारे के ऊपर पूरी की पूरी रस्सी जो है उसकी मैस एक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर, रस्सी के इस पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होगी वो होगी 100 न्यूटन। तो इस पॉइंट के ऊपर टेंशन जो होगी वो क्या होगी, 100 न्यूटन। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, इतना फासला ले लें, इतना फासला ले लें या इससे नीचे आते जाएं, तो हम देखते हैं कि रस्सी जो है, मिसाल के तौर पे अगर हम ये वाला पॉइंट कंसीडर करें, जो ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इतनी जो रस्सी है इसका मैस अब इससे निकल गया है। सिर्फ जो मैस काउंट होगा वो ये नीचे वाले पार्ट का होगा। तो अगर मतलब आप रस्सी को 10 हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर हिस्से का जो मैस बनेगा वो 10 ग्राम बनेगा। तो अब अगर आप 2 हिस्से एक्सक्लूड कर दें तो जो नीचे वाले 8 हिस्से हैं सिर्फ, यानी 80 ग्राम जो है वो मैस उसमें टेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है कि जो उसकी टेंशन है वो लीनियरली डिक्रीज़ होगी जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे। और अगर आप ये बॉटम वाला एज इसका रस्सी का कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर जो टेंशन होगी वो 0 न्यूटन होगी। तो इसका ऑप्शन होगा कि टॉप पे मैक्सिमम होगी या 100 ग्राम्स के हिसाब से जितनी भी बनती है, और उसके अलावा नीचे जब हम जाएंगे तो वो लीनियरली डिक्रीज़ होगी। तो पहला ऑप्शन है 0.98 न्यूटन अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ द रोप। ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि जो मैक्सिमम है यानी 0.98 जो है वो इस पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। ये 0.98 उन्होंने सिंपली mg से निकाला है। मैस 100 ग्राम है जो कि 0.1 किलोग्राम बनती है, और जो 9.8 है वो जी की वैल्यू है, तो ये 0.98 न्यूटन बनती है। तो ये पहला ऑप्शन दुरुस्त नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है कि पूरी रोप में इतनी होगी, तो पूरी रोप में तो हमने देख चुके हैं कि इतनी नहीं होती। जो ऑप्शन बी है वो कहते हैं 0.49 न्यूटन अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ द रोप। ये भी दुरुस्त नहीं है, इंटायर लेंथ में अब पूरी रोप के अंदर एक जैसी टेंशन नहीं हो सकती। ऑप्शन सी इज़ 0.9 न्यूटन एट द बॉटम ऑफ द रोप। बॉटम पे 0 होती है, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि उससे नीचे, बॉटम से नीचे हमारे पास मज़ीद कोई रस्सी नहीं होगी जो उसको खींचेगी। तो बॉटम पे 0 होती है, तो ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ डी ऑप्शन रह जाता है विच सेज दैट 0.98 न्यूटन एट द टॉप ऑफ द रोप। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन and varies linearly to 0 at the bottom of the rope. That's precisely the case which we have talked about. तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन डी है ये इस केस में सही ऑप्शन है।